तो कल की तुलना में आज देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है। कल वीकेंड नहीं था, आज वीकेंड की वजह से भी भीड़ हो सकता है। और वैसे ये चिल्ड्रंस का डिपार्टमेंट है, मतलब ये हॉल में ज़्यादातर चिल्ड्रंस पढ़ने लिखने के बच्चों की चीज़ें हैं। अभी हमने यहाँ से आईएसबीएन की डिटेल ली थी और इन भाई साहब ने हमें आईएसबीएन की पूरी डिटेल दी थी। इसके अलावा अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स भी हैं, लव फॉर ऑल, हार्डेड फॉर नन, क्या है ये पता नहीं। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी दिल्ली की तरफ से है ये स्टॉल लगा हुआ और यहाँ काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग कल की तुलना में। और ये आचार्य प्रशांत जो कि फेमस हैं, शायद ये उनकी वेदांता लिबरेशन बुक्स, उनकी जुड़ी हुई कई किताबें हैं। क्या किताबें हैं देखते हैं। धार्मिक और अध्यात्म से जुड़ी हुई मोटिवेशनल किताबें काफ़ी तादाद में हैं। वेदांत संघर्ष आचार्य प्रशांत से, जैसे आपको पिछली बार मिलवाया था मैंने वो पिछले अपने ब्लॉग में। और इसी तरह फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। हॉल नंबर 6 भीड़ है, बच्चों की भी भीड़ है, लोगों की भी भीड़ है। ये है यूनिवर्सल पब्लिशर, इनके पास ज़्यादातर तिरुपति भगवान से अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें यहाँ भी हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ भारतीय दर्शन, हिंदुस्तानी दर्शन, हिंदुस्तान का मूल, हिंदुस्तान की आत्मा, और कई किताबें हैं ज़्यादातर मोटिवेशनल बच्चों की या हिंदू धर्म से, हमारे जो धर्म सनातन धर्म है उससे जुड़ी हुई किताबें हैं। हर सब्जेक्ट पे लिखी हुई किताबें हैं। अपार भीड़ चारों तरफ नज़र आ रही है। वीकेंड का ये नज़ारा है। वीकेंड पे दिल्ली वैसे भी घूमने के लिए उमड़ पड़ती है और दिल्ली में तो 1.5 करोड़ वोटर ही है। तो आप वाइट फैल्कन पब्लिशर बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। डिजिटल एक्सपीरियंस जोन, ये एक नया है, ज़माना डिजिटल का है, आप डिजिटल होते जा रहे हैं। ये आपको कैरिकेचर और स्केचेस बना रहे हैं जो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, जैसे हमने बनाई थी सुबह। और ये लोग बनवाने के लिए बहुत है। इसके अलावा और भी कुछ अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। ये है कैरिकेचर एंड स्केच बूथ, और इधर है होलोग्राफिक्स करेक्टर डिस्प्ले। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं नेशनल ओपन स्कूल का भी काउंटर है। आपको पता है जो कई लोग जो पढ़ाई छूट जाती है बीच में, वो प्राइवेट तौर पे अगर अपनी परीक्षा देना चाहें तो दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उनको संपर्क करना होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो कि भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। A2425 सेक्टर 62 नोएडा में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा वेदाध्ययन, इतिहास आपके सामने, और भी पर्यटन, इन सब से जुड़ी हुई किताबें हैं। ये किताब है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा संचालित, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा। संपर्क कर सकते हैं। हमने इनसे स्कैनर ले लिया, कल हम डिटेल में पता करेंगे। और अगर बाकी जानकारी हो तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीक में आपको दे दूँगा। हालांकि आप जानते हैं मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा कराया जाता है। इसको कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैंने कोड ले लिया। कोड लेने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीक में आपको मैं बताऊँगा डिटेल के बारे में, कहाँ से कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं, छोटी मोटी और थोड़ी बड़ी भी समस्याएं कई बार दूर हो जाती है, क्योंकि छोटी समस्या ही बड़ी बनती है। अब अगले हफ्ते नहीं आएगा तो उसके अगले हफ्ते जरूर देखना, क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। यहाँ खाने की भी व्यवस्था है पूरे मंडपम के ठीक बाहर, 6 नंबर हॉल के बाहर। अपार भीड़, लोग बहुत भारी तादाद में खाना खा रहे हैं, बच्चे और बूढ़े और लोग भी। खाली मेरी, जैसे कि मैंने कहा, मेरी बिनाई में कुछ दिक्कत है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत खूबसूरत लोग, पढ़ने में को आतुर लोगों की भीड़ बता रही है कि लोग पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि वीकेंड पे ही लोग आते हैं। और देख सकते हैं ये कोई हेल्पिंग बोर्ड है, इनके पास क्या है, फ्री, हाँ
फ्री इफ ऑन ओके पीरियड। ये नया जॉब है, लगातार इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ताकि लोगों को उनके संकोच से, उनकी परंपरा से जो होता है उससे बाहर निकाल सके। और मॉडर्न ज़माने में ये सब चीज़ें बहुत मामूली हैं और अक्सर आपको इस तरह के कैंपेन चलाए हुए मिल सकते हैं लोग चारों तरफ। आइए, ये कैंपेन जगह जगह भी है। इसके अलावा कई कैंपेन हैं कॉमन, जैसे आपको पता है टॉपलेस कैंपेन भी है, नो बरा कैंपेन है। ऐसे एक कैंपेन ईरान में भी चला था जिसमें कई लड़कियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। देखो हम कितने सीरियस लोग हैं, हम कितनी जानते हैं वो जानकारी हम ये बता रहे हैं आपको। पिछले साल इसी तरह कैंपेन में ईरान में जब करने की कोशिश की गई तो ईरान की मिलिशिया ने, ईरान की सरकार ने ऐसी कई लड़कियों को गोली से उड़ा दिया था और वहाँ पूरे साल कई लड़कियों को, औरतों को सिर्फ इसलिए जान देना पड़ा कि वो अपनी मनमर्जी से अपनी मनमर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। खैर वो विषय अलग है, हम आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल हमारा टारगेट हॉल नंबर 2 और 3 है, जो कि हिंदी किताबों का संसार अपने में समेटे हुए है। खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े, आप देख सकते हैं ये पूरा है और बालक एक इसका एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे, बड़े। और हम बढ़ रहे हैं अपना हिंदी किताबों के संसार की ओर। हिंदी किताबें 2 और 3 नंबर हॉल में अपने में समेटी हुई हैं। कई नई पब्लिशर, बड़े पब्लिशर, हिंदी के नामी गिरामी पब्लिशर भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सीधा चलेंगे हॉल नंबर 2 और 3 की तरफ। कल आप देख रहे थे पूरा हिंदी संसार खाली था और आज वीकेंड पे पूरी भीड़ यहाँ मौजूद है। बार बार मैं भीड़ का जिक्र इसलिए करता हूँ कि उस भीड़ के बावजूद हिंदी किताबों की बिक्री पे वो उछाल नहीं आता जो अमूमन छोटे देशों के राइटरों को भी आता है। हिंदी की किताब अगर 1 लाख भी बिक जाए तो ये एक ऐसा स्वप्न है जो कई बड़े बड़े राइटरों का पूरा नहीं होता। और कोशिश तमाम करने के बाद भी फ़िलहाल इसमें आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसा नामी और बड़ा राइटर मिला है जिसकी किताबों ने 1 लाख के जादुई संसार को, आंकड़े को पार किया हो। भीड़ बहुत है मगर ये भीड़ ग्राहक में तब्दील हो गई कि नहीं, हम अंदर जाके देखेंगे। हालांकि बिक्री में पिछले साल से ज़्यादा कोई असर नहीं है। There is no friend as loyal as a book। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का कथन है। दोस्तों कल हम जब यहाँ आए थे तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ एनबीडी इंडिया और प्रकाशन संस्थान और लोगों की फिलहाल भीड़ भी है। कई जगह किताबों का विमोचन हो रहा है, राइटर अपनी बातें रख रहे हैं और फिलहाल यहाँ पे लोग मौजूद हैं अलग अलग जगह से। आइए, फिलहाल आज काफ़ी भीड़ है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे काजू बर्फ़ी भी बढ़ रही है, डायबिटिक का हूँ मैं तो मैं काजू बर्फ़ी नहीं ले सकता। फिलहाल किताबों का संसार बड़ी तेज़ी से, हमारा लक्ष्य है ओ की तरफ जाना है। ओ में हमारा स्टॉल नंबर है, कुछ है ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ये प्रतियोगिता दर्पण जो आप सबने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी। और ये है फिलहाल क्या नाम है, अंतिका प्रकाशन, इनकी भी कई किताबें हैं। अनबाउंड स्क्रिप्ट। फिलहाल हमारा लक्ष्य है ओ किधर है, हम ये ढूंढ रहे हैं। फिलहाल याद नहीं आ रहा मेरे को, कल हम आए थे और आज फिर भीड़ भी बहुत है और ख़रीदार भी यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हैं लोगों के हाथ में। आप देख सकते हैं जैसे एक सामने से एक बच्चे झोला लेके खड़े हैं, झोला में किताबें हैं, फ़कीर हैं, किताबें लोगों के हाथ में भी हैं और हर पंडाल में भीड़ है। बाकी ये गाना की आवाज़ कहाँ से आ रही है मुझे पता नहीं चल रहा। ये चलिए हम इस आवाज़ की दिशा में बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे ये मित्र मनोज जो हमारे साथ अभी तक थे, ये फ़िलहाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको बच्चे को गाड़ी हैंडओवर करनी है और फिलहाल जन चेतना के संस्थान के उस पर यहाँ पे कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये पता नहीं मेरे को। भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, नहीं जन चेतना पे भी नहीं है, ये भीड़ है। कोई गीत का प्रोग्राम चल रहा है, कोई
टकराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात। जन चेतना कुछ आप समझ सकते हैं, वामपंथी टाइप का कुछ प्रोग्राम है इनका। जन चेतना लोगों को जगाने का काम भी कर सकती है, पता नहीं, मैं डिटेल जानना भी नहीं चाहता और ना ही मुझे फिलहाल कोई मतलब है। और ये कौन सा सिरा, चलिए फिलहाल हम ओ पे पहुंच के आपको फिर मिलता हूं मैं।